हाय एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। आज का मेरा ये व्लॉग सुबह से स्टार्टिंग है। आज के मैं होल डे का व्लॉग सोच रही थी बनाने का, तो पूरे दिन का व्लॉग बनाया है। तो सुबह की शुरुआत मेरी चाय से होती है। और ये देखिए वो जो डब्बे दिख रहे हैं ना फ्रिज में, वो ना दीपशिका के जन्मदिन के मतलब कि प्रसाद है। तो प्रसाद का ही मतलब कि डब्बा स्टोर करके रख दिया ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि मैं मोगा के लिए निकलूँगी तो घर के लिए भी 2-4 डब्बे लेके जाऊँगी। तो वही है वो। तो ये सुबह सुबह मैं तो चाय पी ली थी, फिर दोनों बच्चों ने चाय नहीं पिया था तो उनके लिए चाय और रस बना के मैंने बच्चों को दे दिया। मैंने कहा भी लो तुम दोनों पी लो। फिर उसके साथ ही फिर दोनों बच्चों ने अपनी अपनी चाय वगैरह पीनी स्टार्ट की। दीपशिका का चाचा इसको सिखा रहा है चाय में डुबो के रस कैसे खाते हैं। पूरा खाना है फिर डुबोना है। तो उसके बाद डियर फ्रेंड्स, सुबह का मतलब ब्रेकफास्ट चपाती वगैरह बनाने के बाद फिर मैं ना सोची फटाफट दोनों सूट का जो ना कमीज़ रह गया था एक सूट का, तो मैं सोची वो फटाफट कंप्लीट कर देती हूँ, क्योंकि मैं चली जाऊँगी तो फिर पीछे से कोई करेगा नहीं। तो यही मैं कर रही थी, गला वगैरह अटैच कर रही। देखो ना, और है जुड़ा के मेरा। ये थैली तो और नहीं है थैली कोई। ये देखो भाई, ये धूप में खड़े बच्चे। अरे वो देखो बिल्ली बैठी है, ये बिल्ली को देख रहे हैं। देखो ये बैठी बिल्ली। हाँ। सॉरी, उसको परेशान मत करवा दो। चलो तू खा जा। जहाँ पे तू जा रही है अब काम जा रही है। नानी क्या कर रहा है? नाम तो लिख देंगे। लिखो। भाभी कुछ मार्कर वगैरह पड़ा है क्या? मार्कर वगैरह। मार्कर क्या करोगे? नाम लिखो। पेंसिल लिख लो, पेंसिल। ठीक। चलो अपन सभी जा रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, दोपहर का टाइम हो गया है। हम सभी अब जा रहे हैं रिटायरमेंट की पार्टी में। हमारे घर पे इनविटेशन कार्ड आया था। देखिए हम सभी रेडी हो गए हैं, मम्मी जी रेडी हो गई हैं, ये बच्चे पार्टी सभी रेडी हो चुके हैं, खाना के लिए जा रहे हैं। ए इशू तू रह गई, तू रह गया भाई। हेलो। लंबा लंबा वेट कर खत्म नहीं कर जाएगा। सब्जी साथ मत खाओ, मिर्ची है इसके साथ खाओ। पानी पी लेंगे। सो फाइनली डियर फ्रेंड्स, अब हमारा लंच हो गया है दोपहर का। वहाँ पे देखिए हम साथ में प्रसाद भी लेके जा रहे हैं लड्डुओं का। अब घर जा रहे हैं, दोपहर का पूरा धूप का टाइम है। ओह माय गॉड, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है भाई। घनी गर्मी लाके से हमने सो गर्मी मम्मा पूरी और ले आती। मुश्किल मुश्किल। दोनों आते कूलर के आगे बैठ गए। ये मैंने किसकी टी शर्ट पहनी हुई है, इतनी लंबी साड़ी, गैस कीजिए। ये मैंने पहनी हुई है सुदीप की टी शर्ट। बहुत मुश्किल से एक टी शर्ट को मैंने बचा के गोदरेज में रखा हुआ था,
तो आज इसको मैंने वॉश कर दिया, वॉश करने के बाद मैंने पहन लिया है। आज मैं बन गई हूँ सुदीप, दीपशिखा का पापा। हम तो नहीं करे, आप खुद इसको नानी के लिफ्ट करे आकर। भाई आगे बॉडी थी, आगे बॉडी नहीं है। मैं कहूँ सुदीप, और ये सुदीप की मम्मी। दीप बड़ा काम नहीं करे आप। सो फाइनली डियर फ्रेंड्स, आज हो गई है 2 तारीख और 3 तारीख मतलब कल तक ही हूँ मैं। फिर 4 तारीख को मुझे सुबह सुबह निकलना है, सुबह सुबह ही निकलना है, मतलब 6 बजे वाली ट्रेन से। वो सीधा डायरेक्ट मुझे मेरे पंजाब ले जाएगी। तो कपड़े वपड़े सब अरेंज कर रही हूँ अब, और मतलब पैकिंग वैकिंग भी शुरू करूँगी। इस टाइम अगर आप मेरे कमरे की हालत देख लेंगे तो कहेंगे ये मेरा ही कपड़ा है, मेरा नीचे गिर गया। सो फाइनली आपको मैं दिखाऊंगी। अभी शो करती हूँ मेरा रूम। मेरे हाथ में बहुत सारे कपड़े पकड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा कैमरे में सिस्टम ये हो रहा है। देखिए, इस कमरे में मुझे गर्मी बहुत लगती है क्योंकि फ़ैन नहीं है ना। लाइट तो लगा लिया है, फ़ैन है, फ़ैन मतलब बस फिटिंग करने वाले रहेगी क्योंकि फ़ैन तो ऑलरेडी रखा ही हुआ है एक्स्ट्रा, बस कोई लगाएगा, जो लगाएगा तभी चलेगा। पर गर्मी बहुत लगती है फिर। और ये देखिए मेरे रूम की क्या हालत हो गई है। मैंने क्या क्या किया हुआ है, कभी देखा होगा कभी ऐसा हालत? ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कचड़ा घर बना रखा है इस रूम को। और मैं अब इसको क्या करूँगी, सारा नीट एंड क्लीन करूँगी। ना लगे मुझे तो मैं क्या करूँगी, ये विंडो ओपन कर दूँगी, थोड़ी हवा आ जाएगी, रूम में सफोकेशन नहीं रहेगा। अब ठीक है थोड़ा सा। ये विंडो खोलते ही सीधा बाहर वाली गली मतलब नज़र आती है और आते जाते लोग दिखते हैं। सो फाइनली मैंने सभी को फोल्ड कर लिया है, मतलब तय लगा लिया है। अब मतलब ये दीपशिखा के हैं, ये मेरे हैं, और ये कुछ मैरिज मटेरियल आइटम वगैरह, लहंगा वगैरह तो सब मैंने कर लिया है। तो अब मैं सूटकेस में देखती हूँ इस सूटकेस में कैसे फिट करूँगी सारा कुछ। सो डियर फ्रेंड्स, साफ़ सफाई कर दी, मतलब सब कुछ अरेंज करके अटैची में रख लिया। बस ये मेरे 3 ही हैं बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बड़ा सूटकेस, हैंड बैग, और एक ये पिट्ठू बैग बोलते हैं शायद, कौन सा बैग बोलते हैं वो बैग है। तो बस, और ये सेल्फ स्टिक को थोड़ा अरेंज करके रख रही थी मैं। और ये मेरे क्लोथ हैं जो मैं पहन के निकलूँगी, मैं और दीपशिखा के। ये मैं बाहर ही निकाल के रख दी हूँ ताकि भी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, मतलब मेरे मन की ही बात है। जितना मैं खुशी वगैरह दिखती हूँ आपको, उछलती कूदती दिखती रहती हूँ, मतलब दिखती रहती हूँ, पर मैं उतना रहती नहीं हूँ इस घर में आके, क्योंकि आपको पता है ये इतना आसान नहीं होता है घर में आके सारी चीज़ें मतलब भूल जाना। कुछ भूला ही नहीं जाता है। जब मैं इस घर के कोने कोने में जाती हूँ, मुझे हर वो चीज़ कानों में गूंजती रहती है। देखिए जैसे ये बाइक है, मैं जब भी देखती हूँ इसे, मेरा अंदर से दिल जो है, मतलब क्या बोलूँ। खैर, उसके बाद ये काम था। देखिए ये टेडी बियर है जो बाहर अगर छोड़ दूँ तो इस पर डस्ट आ जाएगी और गंदा हो जाएगा। तो इसका ये बॉक्स है, तो इसी में मैं रख के इसको ठीक रख रही हूँ। खामखा गंदा हो जाएगा, फिर वही है, चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो मुझे पसंद नहीं है कोई चीज़ घर में डेकोरेशन की चीज़ ख़राब हो इस घर में। ये सारे टेडी बियर वही हैं जो मुझे सुदीप ने ला के दिए थे, बट वो जो पिंक वाला है वो सुदीप ने नहीं ला के दिया था, वो किसी और ने ला के दिया था। और वो है मतलब मेरी देवरानी ने दीपशिखा को ला के दिया था जब वो नई आई थी। तो ये देखिए, मैंने पैरों में भी चप्पल मेरी नहीं पहनी हुई है, मैंने अपने नाना ससुर की पहनी हुई है चप्पल। फिर उसके बाद शाम के टाइम हमारे घर में पानी भरने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि हमारे घर में पानी खुला आता है।
और फिर मैं शाम को बैठी, चुपचाप बैठी, सभी को देख रही थी। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, बाय बाय एवरीवन।